नमस्कार। आज हम एक और विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। यूँ तो हम हर बार तिरछी नज़र से कुछ आकलन ऐसा करते हैं जो कि आपको पता लगना चाहिए कि हमने अलग से उसका ऊपर कोई विशेष विश्लेषण किया है। हुआ यूँ कि एक डॉक्टर महिला का रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई बंगाल में। हंगामा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। आवाज़ उठ रही है ममता सरकार को भंग करो, और ममता सरकार ने अपनी विधानसभा में एक कानून पास करवा दिया कि जो रेपिस्ट होगा उसको मौत की सजा दी जाएगी। तो डाल डाल में पात पात। हमारा सवाल यह है, तिरछी नज़र का सवाल यह है कि क्या कानून बनाने से कोई अपराध रुकता है? निर्भया कांड के समय भी ये मांग उठी थी जोर शोर से और फांसी की सजा भी दी गई थी रेपिस्ट को, लेकिन क्या रेप रुक गए? हमारे हिंदुस्तान में हर 12 मिनट में एक रेप हो जाता है। क्या रेप रुकते हैं? कोई आवाज़ भी नहीं उठाता उस बीच में। जैसे साल में अमावस्या तो बहुत आती रहती है, लेकिन एक ही अमावस्या को दीपावली होती है। इसी तरह जब कोई एक कांड हाथ लग जाए तो हंगामा हो जाता है, उसी के ऊपर सबको लगता है जोश आ गया। रेप तो रोज़ होते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हमारा मानना यह है कि अपराध को रोकना समाज का और कानून की जिम्मेदारी है। यदि अपराध नहीं रुक रहे तो उसके लिए समाज को और कानून को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। समाज को आवाज़ उठानी चाहिए कि अगर अपराध करोगे जी खोल कर तो सजा भी मिलेगी तोल तोल कर। वो जेब कतरे जो एक गरीब आदमी की कमाई पर हाथ उड़ा देते हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ की कमाई करते रहते हैं, क्यों ना उनके हाथ की वो एक उंगली जिससे वो काम करते हैं क्यों ना काट दी जाए? क्यों ना चैन स्नेचर का एक हाथ काट दिया जाए? और जो फिरौती मांगने वाले, गोलियां चलाने वाले, हत्याएं करने वाले लोग हैं, क्यों ना उनकी आंखें खत्म कर दी जाए? तब मानवाधिकार की याद आ जाती है। अब फांसी देने की सजा तो आप उठाना चाहते हैं, आवाज़ उठाते हैं फांसी की दो, फांसी दो। तो फांसी देना क्या मानवाधिकार की बात नहीं है? एक आदमी की जिंदगी अगर ख़त्म कर सकते हैं आप, तो एक उंगली क्यों नहीं काट सकते? एक हाथ क्यों नहीं काट सकते? और हमारा कहना तो एक ये है, यदि आप बहुत ही दयालु हैं अपराधियों के ऊपर, तो कम से कम इतना कीजिए, रहम कीजिए समाज के ऊपर। उनके ऊपर तो आप करते ही हैं, समाज के ऊपर रहम कीजिए। यदि जेब कतरा पकड़ा जाए रंगे हाथों या उसको सजा हो जाए तो उसके माथे पर लिखवा दीजिए मैं जेब कतरा हूँ। चोर के लिखवा दीजिए मैं चोर हूँ। जो रेपिस्ट है उसके लिखवा दीजिए मैं रेपिस्ट हूँ, और छोड़ दीजिए समाज में। वोटिंग राइट कैंसिल कर दीजिए उनका और उनके परिवार का, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी होती है अपने बच्चों को संभालने की। अगर वो कहते हैं कि जब हमारा अपराध साबित नहीं हुआ तो हमारे को क्यों सजा दी जाएगी, यदि वोटिंग राइट कैंसिल करने पर वो ऐसा चिल्लाते हैं तो कह दीजिए, बताइए कि यदि आपका अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो आपका वोटिंग राइट भी दोबारा से मिल जाएगा। लेकिन जब तक आप और हमारा समाज मिलकर ये कानून लागू नहीं करवाते, तब तक भूल जाइए कि आप अपराध के प्रति जरा भी चेतनशील हैं। अपराधियों को समाज में जब तक बराबरी का दर्जा और सम्मान का दर्जा मिलता रहेगा, अपराधी नहीं रुकेंगे, अपराध नहीं रुकेंगे। आप कानून बनाते रहिए चाहे जो भी। हमारा कहना तो यह है, मेरी एक कविता का अंश है, लाओ वो ढूंढ कर जहर कहीं से, मिटा दे जो इस हवस को जमी से। यदि ऐसा हो सकता है तो आप अपराध रोक सकते हैं। आप रोकथाम करने का कोशिश कीजिए। अपराध के बाद सजा देने से कोई फायदा नहीं होता देश को, समाज को। नमस्कार।